तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करने वाले हैं, जिसका हम इस वीडियो में करने वाले हैं पार्ट 4। पार्ट 3 तक जो आपने पिछली वीडियो में कर लिया था, ये करते हैं बढ़ते वीडियो में आगे। वीडियो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताकि बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इसमें क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ये इसमें हमें क्या करना है, ये दो आव्यूह दिए हुए हैं, इनका हमें क्या करना है, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं। मैंने आपको बताया है अगर हमें समान कोटि के आव्यूह मिले, समान कोटि के अगर हमें आव्यूह मिल रहे हैं तो उसमें हमें जो है ना कॉलम चेक करने की जरूरत है और ना ही रो चेक करने की जरूरत है। वो हम किस में चेक करते हैं, जो असमान कोटि के आव्यूह होते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारे क्या समान कोटि के आव्यूह हैं, तो इसमें हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। असमान कोटि के आव्यूह हम चेक करते हैं कि असमान कोटि के आव्यूह का गुणा तब हो सकता है जब हमारे पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के जो है रो की संख्या जो है समान होनी चाहिए, तभी हम जो असमान कोटि के आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ये भी सेम मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है, यानी कि इसका गुणा हम कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। आव्यूह का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें वो देखना है। आव्यूह का मल्टीप्लाई हम करते हैं, अगर हमें a11 निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली रो का गुणा करते हैं दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, जो कि मैंने आपको बताया। क्या बताया कि पहले आव्यूह की रो का गुणा पहली रो का और दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम का गुणा करते हैं हम क्या निकालने के लिए, a11 निकालने के लिए। और मैंने आपको बताया कि अगर हमें समान कोटि के आव्यूह प्राप्त हो रहे हैं तो उनका गुणा करने पर भी हमें वही कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। तो 3/3 का आव्यूह हम कैसे लिखते हैं, आइए वो लिख लेते हैं। पहले हमें पता है 3/3 का आव्यूह कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है, a13 a32 एंड a33। ये हमने क्या, ये हमने लिख लिया है 3/3 का आव्यूह। ये क्या हमारा 3/3 कोटि का आव्यूह है ये। अब हमें इसमें क्या निकालना है, a11 निकालना है, इसका इंटू करके a11 ये सारे मतलब ये अवयव निकालने हैं। तो आइए इनको निकाल लेते हैं। तो इनको कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में कि हमें इसका गुणा करने पर, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि a11 निकालने के लिए पहली रो का गुणा करते हैं दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे हमें निकालना है a11 निकालना है, तो इसमें जो पहला वन होता है वो दर्शाता है हमारे पहले रो कॉलम को, सॉरी पहले आव्यूह को। जो हमारा पहला वन है वो किसको दर्शाता है, पहले आव्यूह को, और जो पीछे वाली संख्या लिखी होती है वो दर्शाती है हमारे दूसरे आव्यूह को। वो किसको दर्शाती है, दूसरे आव्यूह को। ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारा ये वन है, ये आगे वाला वन है, वो दर्शाता है हमारे रो को। वो किसको दर्शाता है, पहले आव्यूह की रो को, पहले आव्यूह की रो को। दूसरा दर्शाता है दूसरे आव्यूह के कॉलम को। अब हमें सबसे पहले AR लिख लेना, BC लिख लेना। फिर हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पर A11 है तो यानी कि पहले में हमें यहाँ R1 कर देना और पीछे भी 1 है तो C1 कर देना। यानी कि अब हम A11 निकाल लेंगे, यानी कि अगर हमें A11 निकालना है तो हम आव्यूह की पहले आव्यूह, A मतलब पहला आव्यूह, B मतलब दूसरा आव्यूह, R मतलब रो, यानी कि ये रो हो गई हमारी, ये 3 रो है, और रो कौन सी है, पहली, यानी कि पहली रो ये है, उसका गुणा करना है दूसरा आव्यूह, ये है दूसरा आव्यूह, किससे करना है, कॉलम, यानी कि ये कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, तो पहला कॉलम ये। यानी कि a11 निकालने के लिए हमें इसका गुणा करना पड़ेगा इसके साथ, तो हमारा a11 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ आया हो। तो अब हम करते हैं इसको कैसे, इसका गुणा इसके साथ। मैंने आपको बताया कि पहले इस ट्रिक से जो हमें कॉलम और रो निकालने के बाद, हम क्या करते हैं, पहले अवयव का पहले रो के, यानी कि रो के पहले अवयव का करते हैं कॉलम के पहले अवयव से। पहला अवयव क्या है, रो का 2 है, तो कॉलम का पहला अवयव क्या है, 1 है। तो ऐसा नहीं करना है कि 2 का गुणा कर दिया हमने 0 के साथ, हमें ऐसा नहीं करना। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, ये हम क्या निकालना है, a11, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब
3 का करेंगे 0 के साथ, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 का 0 के साथ यहाँ लगा देते हैं प्लस, बीच में क्या लगा देते हैं प्लस, 3 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब 4 का तीसरा अवयव है तो कॉलम का तीसरा अवयव, तो 4 3 जा 12, ये निकल के आ गया हमारा A11। अब निकालना है A12, हमें A12 निकालना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर A1 की जगह A12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉलम चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारे रो पहले अवयव रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। कॉलम कौन सा हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा हमारा ये वाला, यानी कि A12 निकालने के लिए हमें पहली रो चाहिए और कॉलम दूसरा चाहिए, तो A12 निकालने थोड़ा गैप देंगे और फिर क्या करेंगे पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ करना होता है। तो कैसे, पहला अवयव 2 है, पहला अवयव इसका, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब इससे है, इस ट्रिक से आप पता कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब 2 का करेंगे तो -3 के साथ, तो माइनस का 3 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब इस 3 का बीच में क्या लगाते हैं प्लस लगा देते हैं, तो 3 का 2 के साथ 6 हो जाएगा। अब इस 4 का 0 के साथ कितना हो जाएगा प्लस 0। अब हमें क्या निकालना, ये हमारे निकाला A12। अब आपको ये भी याद रखना है जितने इधर अवयव होंगे उतने ही इधर अवयव बनेंगे, ना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 है 1 2 3 तो यहाँ पर 6 बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ और उनको ऐड कर देना है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 ही अवयव बनेगा। अगर यहाँ पर 2 का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है तो हमारे यहाँ पर भी 2 ही प्राप्त होंगे। अगर वहां पर 4 है, हमारे रो के अवयव 4 है, कॉलम के अवयव 4 है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो भी 4 अवयव में ही आएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है A13 निकालना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 का इंटू करेंगे 5 के साथ। अब हमारे तीसरा कॉलम दूसरे अवयव का B मतलब दूसरे अवयव और कॉलम तीसरा यानी कि ये वाला, तो 2 का 5 के साथ कितना हो जाएगा 10, फिर 3 का 12 के साथ प्लस करेंगे 12 कर देंगे, 4 का करेंगे 5 के साथ तीसरा अवयव और इसका भी तीसरा अवयव होना चाहिए, ना कि इसका ना ही ये और ना ही ये। इसका तीसरा अवयव है तो इसका भी तीसरा अवयव होगा। बीच में क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, 5 4 कितना हो जाएगा 20। अब ये हमारा A11 A12 और A13 जब हम इनको सॉल्व कर लें तो हमारे ये तीनों आ चुके हैं पहले रो के। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है A21, तो यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ लिखेंगे 21। ये मैं आपको समझा बता रहा हूँ, वैसे आप इसको दिमाग में कर सकते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अब वरना आप ऐसे दिमाग में रखेंगे और इसका इसके साथ इसका इसके साथ ऐसे कर सकते हैं, दिमाग में ही रख के। ये क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा C1, यानी कि A21 निकालने के लिए पहले अवयव की दूसरी रो का गुणा करना है हमें दूसरे अवयव के कॉलम 1 से, दूसरे अवयव के कॉलम 1 से। तो इसका दूसरी रो ये है हमारी पहले अवयव की, तो इसका गुणा किससे करना है A21 निकालने के लिए इससे, यानी कि हम जब दूसरी रो में आ जाते हैं तो हमारी इसकी दूसरी रो हो जाती है और फिर कॉलम चेंज होते चले जाते हैं, और फिर तीसरी रो में आते हैं तो यहाँ पर तीसरी रो हो जाती है और कॉलम जो है हमारे चेंज हो जाते हैं। ये आपको समझ आया होगा। अब करते हैं इसको दूसरी निकालना, A21 निकालना है दूसरी रो कॉलम पहला, तो दूसरी रो कॉलम पहला पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, इसमें भी वही करना है। तो 3 बीच में थोड़ा गैप, 3 का 1 के साथ 3 हो जाएगा, 4 का 0 के साथ प्लस का 0 हो जाएगा। अब प्लस लगाते हैं बीच में 5 का, अब 3 के साथ करेंगे 5 3 जा 15। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब क्या निकालना है A22 निकालना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। और दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 3 का 3 के साथ माइनस का 3 है तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 4 का 2 के साथ प्लस का 8, अब 5 का करेंगे 0 के साथ तो प्लस का 0 ही हो जाएगा। ये आपको समझ आया होगा। अब क्या निकालना है 3 निकालना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। अब इसका इसके साथ, अब हमें इन दोनों से कुछ नहीं करना है, अब हमें करना है इस पंक्ति से और इस स्तंभ से करना है। तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ कितना हो जाएगा 15, प्लस लगाएंगे 4 का 4 के साथ प्लस का 16, प्लस लगाएंगे फिर 5 का 5 के साथ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब करेंगे थर्ड में आ गया। अब थर्ड में आ जाएंगे तो मैंने क्या कहा था, अगर हमें थर्ड रो का निकालना है, ये थर्ड रो में आते हैं ऐसे, ये थर्ड रो है हमारी, तो थर्ड रो का इसमें भी थर्ड रो होना चाहिए और कॉलम चेंज हो जाएगा। अब इसमें रख के देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, A31 निकालना है पहले, तो 3 और 1, तो यहाँ रो कौन सी हो जाएगी तीसरी यानी कि थर्ड, और कॉलम कौन सा हो जाएगा पहला हो जाएगा। तो 3, तो यहाँ पे थर्ड रो ये है हमारी और कॉलम पहला ये, यानी ये 31 निकालने के लिए इसका गुणा इसके साथ करें, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ 4 प्लस 5 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 6 का 3 के साथ 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब
इस 4 का इसके साथ। अब वो कैसे, वो आपको पता चल गया होगा। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो हमारी दूसरे कॉलम और ये रो यही रहेगी हमारी। तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ माइनस का 12 प्लस लगाते हैं, 5 का 2 के साथ 10 प्लस लगाते हैं, 6 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, इनटू करना है हमें। अब ये थर्ड रो है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यानी ये 3 3 निकाल रहे हैं। तो हमारा इसका इसके साथ, रो का इसके साथ, 4 का पहले अवयव के साथ 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, अब 5 का 4 के साथ प्लस लगाएंगे 20 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे और 6 का 5 के साथ तो कितना हो जाएगा 30। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। इस ट्रिक के माध्यम से आप जो अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप वैसे कर रहे हैं पहले अवयव का पहले कॉलम के साथ इसका ऐसे साथ, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस का 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 0 आएगा। 10 और 12 ये हो जाएगा 30 और ये 12 कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब थोड़ा गैप देके यानी A11 A12 A13 821 आ गया ये। अब क्या निकालना 822 माइनस का 9 प्लस का 8 क्या बचेगा माइनस का 1। अब 15 16 और 25 और 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 40 आएगा, और 40 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। अब हम क्या निकाला A31 पे आ गए। अब माइनस का 12 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब 20 और 20 कितना था 40 और 30 कितना होता है हमारा 70। ये हमारा जो है 3/3 का आव्यूह प्राप्त हो चुका है। मैंने क्या कहा था, अगर हमें समान कोटि के आव्यूह का गुणा कर रहे हैं तो हमें गुणा करने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा वो भी हमारा समान कोटि का ही होगा, यानी कि जो ये आव्यूह होंगे जिस कोटि के उसी कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। तो हमारा A11 ये है और A12 ये है, A31 तो ये A13 क्या है ये है। तो इसी प्रकार से हम इसमें अवयव निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 अच्छे से समझ आया होगा और ये ट्रिक भी अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो